सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एलेक्स और किंगी दोनों ने ही टीम अप कर लिया होता है और अब वो अपने शानदार अवतार के अंदर आ चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि अब तो वो इस डिवाइन फायर को सबक सिखा के ही रहेंगे और किंगी तो वहाँ पे अपने फायर फिनिक्स को समन भी कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार भी लग रहा था और एलेक्स ने भी हम देखते हैं कि एक फायर ड्रैगन को समन कर लिया था। जिसके बाद दोनों ही क्या शानदार तरीके से उस डिवाइन फायर की बैंड बजाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि वो डिवाइन फिनिक्स था और दूसरी तरफ वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। अब डिवाइन फायर भी बेचारी सदमे में आ चुकी होती है कि किस लोगों से पंगा ले लिया उसने। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आक्रोश के साथ आगे बढ़ते हुए उस डिवाइन फायर को ख़त्म करना चाह रहे थे। अब किंगी उस फायर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने वाली थी और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी डबल भी वहाँ पे आ चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही होती हैं और अब फाइनली हम देखते हैं कि किंगी के ऊपर वापस से उसके क्लोथ आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि उसके माथे पे लगा हुआ वो मार्क भी चमकने लग जाता है। जिसके बाद उसने फाइनली उस फायर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया था और हमें उसका एक शानदार लुक देखने को मिलता है। एलेक्स भी उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है कि कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि बस अब मुझे लगता है कि हम लोग इसमें सफल हो चुके हैं, अब हम लोग आज़ाद हैं और फाइनली इस ट्रबल से हमें छुटकारा मिला। तभी हम देखते हैं कि किंगी आगे बढ़ जाती है और उसको कहती है कि छोड़ो इन सभी बातों को, वैसे भी हम लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है और वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर तुम ना होते तो शायद मैं इतना बड़ा रिस्क उठा ही ना पाती। लेकिन किंगी की हालत वाकई में इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो कुछ ही देर बाद वहाँ पे बेहोश हो गई थी। एलेक्स उसे सहारा देता है और वो उसे उठा के एक जगह पे ले गया था। जिसके बाद जैसे किंगी की आंखें खुलती हैं वो नोटिस करती है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी जगह पे बैठा हुआ है। जिसके बाद वो भी उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि आज तुमने वाकई में कुछ ज़्यादा ही केयरनेस शो कर दी थी मेरे लिए, लेकिन मैं वाकई में तुम्हारे लिए परेशान थी। फिलहाल तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है और काफ़ी वक्त हो गया हम लोगों ने इस बारे में बात भी नहीं की। जिसके बाद वो खुद ही बोलती जाती है और कहती है कि एलेक्स तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पे और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये वर्ल्ड काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स से भरा पड़ा है और मुझे लगता है कि उनका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे लिए एनलाइटमेंट का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वहाँ पर एलेक्स उसको कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो एंड मैं भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के चलते ही आया हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी चीज़ों के चलते हुए हम लोगों ने अपने बात कुछ ज़्यादा ही खो दिए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे रास्ते कुछ ज़्यादा ही अलग हो चुके हैं। तभी वो उसको कहती है कि देखो ये सारी ही बातें अभी अनक्लियर हैं और मुझे ये नहीं लगता कि जिस पोजीशन में तुम हो तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही उस डिवाइन फायर को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि अब फाइनली मुझे मिल चुकी है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इसका यूज़ करना और फ्यूचर में ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम भी आएगी। जिसके बाद वो आराम से बैठते हुए अपने पास्ट वाले मोमेंट्स को याद करने लग गई थी जो कि उसने एलेक्स के साथ में बिताए थे। एलेक्स भी उसकी शक्ल को देख रहा होता है कि सडनली इसे क्या हो चुका है, लेकिन वो तो अपने उन्हीं प्यार भरे मोमेंट्स के अंदर खो चुकी होती है क्योंकि काफ़ी वक्त बाद इन लोगों की मुलाकात जो हुई है। एलेक्स उसको कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, काफ़ी अरसे से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ कि मास्टर ऑफ ताओ बनना क्या इतना ज़्यादा आसान रहा मेरे लिए। तभी किंगी उसकी तरफ को देखने लग जाती है और कहता है वो कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब तक मैंने इतनी सारी चीज़ों को हासिल कर लिया है लेकिन इन्हें हासिल करने का आखिर गेन क्या हुआ। ये सारे ही माउंटेन रिवर स्काई अर्थ मून एंड सन, ये सारी ही चीज़ें ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वार्म है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सारी ही चीज़ें ताओ मास्टर से बिलोंग करती हैं। अब एलेक्स उससे बातें ही कर रहा था लेकिन सडनली हम देखते हैं कि एक छोटी मोटी थंडर आके उससे हिट कर जाती है। जिसके बाद एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे छिपके से आने की। लेकिन तभी वो उसको कहती है कि तुम अभी यहाँ पे ताओ की बातें कर रहे ऐसा हुआ है और वैसे भी तुम्हें डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि कभी कभार आसमान से लाइटनिंग गिर जाती है और वैसे भी काफी वक्त हो चुका है हेवनली ट्रिब्यूलेशन को डिसअपियर हुए हुए, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी वो उसको कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही अनलकी था, तभी तो इस लाइटनिंग ने जबरदस्ती ही आगे मुझे हिट कर दिया बिना किसी रीजन के। तभी वो कहती है कि अच्छा एलेक्स इन सभी बातों को छोड़ो, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरीके का रेयर ट्रीजर मिलता है जो कि फायर वाला ट्रीजर मुझे मिला है और मुझे ये लगता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना होगा। एंड तुम्हें तो पता ही है कि आखिर आगे चल के हमारे साथ में क्या होने वाला है, तुम्हें अभी से ही तैयार रहना होगा। जिसके बाद वो दोनों ही उस मून को देखने लग गए थे लेकिन हम देखते हैं कि वो मून अब कन्वर्ट हो चुका
सन के अंदर। और अब फाइनली हमें उस लड़के की एंट्री दिखाई जाती है जिसकी बात हम अपनी नोवेल के अंदर भी कर चुके हैं। वो लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और वो वहाँ पे देख रहा होता है कि आखिर ये क्लाउड एंड ये माउंटेन कितने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और वो कहता है कि ये जो इंटरनल क्रिएशन है ये काफ़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे इसे देख के काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अब जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ ये सिर्फ मेरा लास्ट चांस ही होगा। जिसके बाद हमें उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता और ये सीन कट हो जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हर जगह से ही काफ़ी सारी लाइटनिंग निकल गई थी और हम देखते हैं कि ढेर सारे जीनियस वहाँ पे अपीयर भी हो रहे थे। लेकिन ये लाइटनिंग अभी भी रुक नहीं हो रही होती बल्कि हर जगह फैलती जा रही होती है। और अब सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो चुके थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं मास्टर को जो कि बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे होते हैं एलेक्स के ऊपर और उसको कहते हैं कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बीच में नहीं फंसना है तो आखिर तुम उस ऐसी जगह पे चले ही क्यों गए जो कि इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल है। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें उस जगह पे जाके हासिल क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में कुछ मिला है या फिर तुमने सिर्फ उस जगह पे जाके मेरा नाम बर्बाद कर दिया? इतने सारे इमोर्टल्स उस सीट के पीछे पागल हो रखे हैं, ज़रा मुझे ये बताओ कि उसके बारे में तुम्हें क्या पता है। तभी एलेक्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल होकर कहता है कि इतनी बड़ी डील है नहीं, अगर दूसरे लोग उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे बस इतना बता दो कि जो 1000 स्टेट जीनियस वॉर होने वाली है तुम इसके अंदर आखिर फाइट करोगे कैसे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो और वो भी मुझे बिना कुछ बताएं। मैं तुम्हें अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, तुम मेरे डिसाइबल हो लेकिन कभी कभी तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारा डिसाइबल बन चुका हूँ। एलेक्स उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी वो उसको कहते हैं कि बताओ मुझे, क्या तुम्हें कोई रेयर ट्रीजन मिला है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सके इस 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर पार्ट लेने के लिए या फिर इसके अंदर जीतने के लिए भी। मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसके अंदर आगे जा भी पाओगे। वो एलेक्स को भड़का रहे होते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि मुझे तो ये नहीं समझ रहा था कि आखिर आप डरते किस चीज़ से हैं, और मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूँ ना कि मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है और प्लीज़ मुझे दूसरे लोगों के साथ में कंपेयर ना करें, मैं खुद देख लूँगा कि आखिर इन सारी चीज़ों से डील करना कैसा है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें अभी ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा बड़ा है, तुम बस अपने ही वर्ल्ड में रहते हो एंड तुम्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, इस जगह पे इतने सारे पावरफुल लोग हैं जो कि टॉप 100 के अंदर आते हैं। तुम्हारी रैंक का तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आखिर तुम इसके बिलो कितना ज़्यादा जाओगे। जिसके बाद वो उसको कह रहे होते हैं कि तुम तो कुछ नहीं करने वाले हो, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो जा रहे होते हैं एलेक्स के लिए किसी खास ट्रीजर की तलाश में। लेकिन एलेक्स तो अभी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल होके खड़ा हुआ था जिसकी वजह से उनका खून खोलने लग जाता है और उसको कहते हैं कि बहुत हुआ तुम्हारा, एंड यहाँ से जाके 8 and 9 हेवनली स्किल्स को प्रैक्टिस करो, समझे, तुम बस यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहते हो। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं कुछ नए डिसाइबल्स को जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर वो ब्रोकन गेट यहीं आसपास ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब तो मैं उस लड़के से वाकई में मिलना चाहूँगा जिसने ब्रदर लू को इतना ज़्यादा डरा दिया था और उसे धमकी भी दी थी कि आखिर कौन है जो कि आके उससे इस जगह पे फाइट कर सकता है। मुझे सच में उस लड़के को देखना है। जिसके बाद उनमें से एक कहता है और वैसे भी हम यहाँ पे कौन सा ही उसको कुछ करने के लिए आए हैं, हमें तो बस जस्टिस चाहिए जो कि उसने हमारे ब्रदर को इतने बुरे तरीके से पीट के दिया था। लेकिन सडनली वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स तो खुद से खुद ही आगे बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि मैं तो ब्रदर लू से पूछना ही भूल गया कि आखिर इस जगह के माउंटेन खुद से खुद ही मूव करते हैं क्या। जिसके बाद वो माउंटेन को आगे बढ़ता हुआ देख उसकी तरफ को चले जाते हैं। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था आखिर इस बूढ़े मास्टर ने मुझे कहाँ ही फंसा दिया है और अभी तो मुझे डिनर भी करना है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं डिनर में खाऊंगा क्या। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इस माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो माउंटेन वहीं पर रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारे डिसाइबल्स आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई इसके अंदर दब के मर चुका है। लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ये वही जीनियस हो सकता है जिसने हमारे ब्रदर ल्यू के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया था। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं एलेक्स जी से अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पे कुछ और लोग आ चुके हैं उससे फाइट करने के लिए। लेकिन एलेक्स वाला कहाँ ही उनसे डरने वाला था, वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि आखिर कौन आ चुका है अब यहाँ पे। जिसकी वजह से वो लड़के काफ़ी ज़्यादा दूर हट जाते हैं उसकी उस पावर से। सीन कट होता है और हम देखते हैं कुछ डिसाइबल्स जो कि बैठे हुए थे। तभी उनमें से
देख कहता है कि ब्रदर कुनमो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो किसी को भी मार सकता है। साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि उस लड़के का नाम हुआंग है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? अब वहाँ पे किंग ये भी मौजूद होती है और एलेक्स की तारीफ़ें सुन के उसे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तभी कहती है कि ब्रदर, मैंने तो सुना है कि उस बंदे ने काफ़ी सारे लोगों को मारा हुआ है और उसने बहुत बड़ी पावरफुल हस्तियों को भी बहुत आराम से चैलेंज किया और उन सभी को मार डाला। और मुझे डर है कि हो सकता है कि अगर यहाँ आएगा तो फिर आपको भी आसानी से हरा सकता है। वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये बात कुनमो को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन इतनी ही देर में वो डिसाइबल्स वहाँ पे भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर कुनमो, हमें एक शख्स ने चैलेंज कर दिया है कि वो हमारी सेलेस्टियल क्लैन को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से सभी के सामने इंसल्ट करेगा और मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ में चलना चाहिए उस शख्स से बदला लेने के लिए जिसने हमारे क्लैन की इतने ज़्यादा बुरे तरीके से इंसल्ट की है, साथ साथ हमें चैलेंज भी किया है। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।